मतलब उनकी वेशभूषा में आपको ट्रेडिशन दिखाई देगा। हाँ। जो जितना अपने ट्रेडिशन से जुड़ करके रहेगा उसके यहाँ उतना ही माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं। लेकिन शनिवार का करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको दो फायदे मिल जाते हैं। एक फ़ायदा ये हो जाता है, वो कुमति निवार सुमति के संगी वाली जो हमारी इसकी चौपाई है ना, वो यहाँ सेट बैठ जाती है। क्योंकि शनि की 7.5 अगर चल रही है किसी, मैं सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला जो काम होता है, अलेक्सा को मैं यही बोलती हूँ, अलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा। बाधा कैसी भी आ जाए, किसी भी तरीके का संकट आ जाए, मेरे अंदर एक शक्ति इन्होंने भर दी ऐसी कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। अच्छा। वो कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि अब तो बस अब मैं पार कर जाऊंगी। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। शीघ्र फलदायी और सर्व फलदायी है श्री हनुमान चालीसा। जीवन का जो भी मनोरथ है, जो कुछ भी चाहिए भक्तों को, वो सब हनुमान जी प्रदान कर देते हैं। हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पाठ है। विश्व में सबसे ज़्यादा लोग कोई पाठ करते हैं तो वो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा को लेकर नित्य नई जानकारी भक्तों को दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। आज पुनः इसी विषय पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं आप, साथ ही आप वास्तु की जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ज्योतिषी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद। और आप हैं सोमिका सिंह जी। जी। और आज आप भक्तों को बताने जा रही हैं श्री हनुमान चालीसा को लेकर कुछ अद्भुत उपाय, साथ ही किस प्रकार से ये हनुमान चालीसा हमारे लिए फलदायी बन जाए, इस विषय पे आप बात करेंगे। लेकिन पहले भक्तों के विश्वास के लिए बताएं कि आपने तो पहले भी चर्चा की थी हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी की पूजा आराधना कोई भक्त करे तो जीवन में तो सब संभव सब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा। हनुमान जी की पूजा आराधना ही क्या, हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। हम अगर संकट मोचन का भी नित्य पाठ कर लेना सिर्फ, तो हमारे संकट हर लेते हैं वो। क्योंकि जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम, ये बोला जाता है। तो हनुमान जी को भी ये नाम दिया गया है संकट मोचन का। तो मैं ये कहती हूँ, हम कुछ भी ना कर पाएँ, अगर हम सुबह से उठते ही उनके इस नाम को भी जपना शुरू कर दें तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संकट मोचन तो संकट हरेंगे ही हमारे। तो और बाकी तो महिमा अपरंपार है ही इनकी। जो हनुमान जी को ही माना गया है कलयुग में, तो इन्हीं के ही एक माना गया है कि ये ही हैं जो अभी तक उस युग से लेकर के इस युग तक बचे हैं। मतलब वर्तमान में भी हैं हमारे पास। बिल्कुल। जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप विषय पे आएँ। उसके पहले अभी चर्चा क्रम में आप बता रही थी कि अब तो आपके नित्य का एक क्रम है। हाँ। आपके घर में तो हनुमान चालीसा चलते ही रहता है। बिल्कुल। मैं सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला जो काम होता है, अलेक्सा को मैं यही बोलती हूँ, अलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा। अच्छा। क्योंकि उसके चलने के जब मैं इसे सुनती हूँ, हनुमान चालीसा जी को जब मैं सुनती हूँ, तो फिर एक ये होता है कि अब ना सुबह अच्छी हो गई तो शाम तक अच्छा ही रहेगा सब। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कर्मों के फल हमें नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि हर इंसान सारे अच्छे ही कर्म करता है। हाँ। कुछ ना कुछ तो भूल चूक सबसे होती है। हाँ, इंसान तो गलतियों का पुतला कहा जाता है। हाँ, तो होती है हमसे भी। लेकिन हाँ, जब हम इनका नाम सुमरन कर लेते हैं, जब हम इन्हें सुन लेते हैं, तो हमें ये पता है कि बाधा कैसी भी आ जाए, किसी भी तरीके का संकट आ जाए, मेरे अंदर एक शक्ति इन्होंने भर दी ऐसी कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। अच्छा। वो कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि अब तो बस अब मैं पार कर जाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ तो मोस्टली ऐसी चीजें होती रहती हैं। अच्छा। कि मतलब एक भरोसा बन गया है। भरोसा बन गया है। अच्छा, मोस्टली होती रहती है, मतलब इस तरह के कुछ चीजें, कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ ना कोई पंगा मोस्टली आता ही रहता है। पता नहीं कैसे, शायद कोई कर्मों का ही फल होते हैं हमारी लाइफ में। अब जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं यूरोप से होकर के आई, घूम फिर के आई भाई जून जुलाई में। सडनली फिर बच्चे के एग्ज़ाम शुरू हो गए। बच्चे के एग्ज़ाम शुरू हुए, एग्ज़ाम्स होते होते ही उसको कुछ फीवर हो गया। हमें लगा वायरल फीवर है, चलो कोई बात नहीं है। बाद में वो 10-12 दिन तक उसकी चीज़ें खींची, उसको फिर दर्द शुरू हो गया। तो
फिर लगा कि चलो डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल ही जाते हैं, वहाँ पर टेस्ट वगैरह होंगे तो कुछ पता चलेगा। वहाँ गए तो अचानक से पता चलता है कि उसके तो लंग्स में इन्फेक्शन है। अच्छा। और लंग्स में भी इन्फेक्शन क्या है कि उसको पानी ही भर गया था लंग्स में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कुछ ना इंट्यूशंस होते हैं, जब आप, जैसे मैं इनका पाठ करती हूँ, मेरा बेटा भी इनकी बहुत पूजा करता है, वो एवरी सैटरडे कुछ भी हो वो वहाँ अपने आप ही प्रसाद चढ़ाना उसने शुरू कर दिया था। लास्ट 2 साल हो गए उसको। और वो पहले नॉनवेज भी खाता था, लेकिन अचानक से पता नहीं उसके अंदर क्या आई कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा। तो ये शायद ना इन्हीं का ही एक चमत्कार था कि इन्होंने उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ डाली ईश्वर ने कि भाई ये चीज़ें छोड़ दो, कि समय शायद ऐसा आने वाला था, क्योंकि इतनी भी एज नहीं है अभी। तो बेटा मेरा अभी 10th क्लियर किया है उसने। और जो ये चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों से। तो जो इनकी कृपा रही, क्योंकि वो भी शनिवार को पैदा भी हुआ, उसका सैटर्न ही रूलिंग प्लैनेट भी है, तो शनि तो छोड़ेगा नहीं। कोई भी ऐसा कुछ होगा तो कुटिल तो अपनी दृष्टि वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे अपनी। मतलब शनि को जिसका जन्म होता है उसको दिक्कत ज़्यादा रहती है। हाँ, थोड़ा सा इनके साथ में ऐसा पाया गया है, जैसे क्योंकि 8 नंबर भी सैटर्न से रिलेटेड है, तो इनके जो भी कर्म होंगे इनको बराबर भरना ही पड़ेगा। शनि वाले जो लोग हैं इनको अपनी चीज़ों को बहुत ही, मतलब बाकी चलो बाकियों के ग्रह तो थोड़ा सा उन्हें बख्श देते हैं, जैसे जो जुपिटर वाला है, जुपिटर वाले को डंडा दिखाएगा मास्टर, लेकिन ज़रूरी नहीं है मारे ही मारे, है ना, या मून वाले के साथ। लेकिन जो शनि के साथ में रूलिंग प्लैनेट जिसके साथ जुड़ गया, शनि कहेगा तू जैसा करेगा ना बेटा मैं वैसा ही रिजल्ट क्यों। शनि ही बाप हो गया ना उनका, तो फादर तो शनि ही हो गए, तो वो उनके जो पिता हैं वो बड़े टाइट हैं, मतलब सख्त रूल वाले हैं, कोई रियायत नहीं है, रियायत नहीं है। अच्छा। तो शायद इनकी शरण उसने ली, तो देखो उसने नॉनवेज छोड़ दिया। नॉनवेज छोड़ने के बाद अब अभी तो बच्चा ही है, अभी तो हम क्या कहें, लेकिन बच्चों से बहुत गलतियाँ होती हैं। जैसे बच्चे समटाइम्स दोस्तों में, यार दोस्तों में गलत तरीके से हो सकता है मिसबिहेव कर देते हैं, बातें करते होंगे ऐसे। अब हम लोग तो देखने नहीं जा रहे कैसी बातें हो रहे हैं। या कई बार आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं भाई मम्मी पापा की भी नहीं सुनते हैं। कई बार वो हमें भी बोल देते हैं आपको नहीं पता, हमें पता है, आपको टेक्नोलॉजी का क्या पता है ना। तो भाई आजकल की स्मार्ट जनरेशन है। सही बात। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो तो लिख रहा है ना अपने खाते में कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से तुम्हारी भाषा हो रही है। तो अब लेकिन जैसे ही फिर ये चीज़ें हुई, और मैं ये कहूँगी कि ईश्वर की कृपा थी, हमारे हनुमान जी संकट मोचन की कृपा थी कि हम सही सलामत अपने बच्चे को हॉस्पिटल से निकाल के ले आए। उसकी मेडिकेशन अभी भी चल रही है, लेकिन जो इनकी कृपा हुई, क्योंकि उसमें डर बहुत था काफ़ी, एक ये मतलब ऐसी सिचुएशन पर पहुंच चुका था जहां पर डेंजर था। बिल्कुल। और उस डेंजर जोन में से निकाल करके हनुमान जी हमें लेके आए। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, जो इनकी भक्ति वो मेरे बेटे ने की, और जो हम भी अपने यहाँ पर इनका हमेशा इनका नाम चलता ही रहता है, उसी की कृपा है कि हम सेफ हो जाते हैं, हर प्रॉब्लम से निकल करके हम बाहर आ जाते हैं। तो ये 24 घंटा आप हनुमान चालीसा चलाती रही? हाँ, मैं अपने वहाँ पर हॉस्पिटल में भी चला देती थी फ़ोन में, और घर में तो मेरा मॉर्निंग का सबसे पहला रूटीन यही होता है। यहीं से शुरुआत होती है? यहीं से ही शुरुआत होती है। अच्छा। तो आज क्या खास आप भक्तों को बता रही हैं? एक मैं थोड़ा सुनती हुई आ रही थी, आजकल बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं आप तो हनुमान जी के मतलब बारे में इतना बताते हो, और हनुमान जी की हमने 7 बार पढ़ी हनुमान चालीसा, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, कि 7 बार पढ़ लिया? 7 बार पढ़ी। तो फिर मैंने कहा कि ये 7 बार का आपको उपाय किसने बताया है? ये 7 बार का पहले तो मुझे आप फंडा क्लियर कर दो भाई। तो उन्होंने कहा कि वो चौपाई में लिखा तो हुआ है कि 7 बार पाठ करे, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो मैंने कहा यार 7 बार का मतलब आपने 7 कैसे समझ लिया कि जो 7 बार पाठ कर कोई, तो वहाँ पर 7, तो 7 का मतलब अगर क्योंकि संस्कृत के भी शब्द हैं इसमें, ठीक है, तो 7 जो हम बोलेंगे वो तो सप्तम हो जाएगा अगर हम संस्कृत में जाएं तो, ठीक है। तो 7 शत जो लिखा हुआ है, हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृत की भाषा है, जिसको हमने वर्णन आपको या तो पूछ लेना चाहिए या फिर उसका हिंदी अनुवाद करवाइए। तो वहाँ पर मैंने फिर उनको क्लियर किया कि ये शत का मतलब है 100।
तो मुझे लगा कि ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को जानना चाहिए कि शत जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, हम मन से पढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता हो कि हम भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। तो भ्रम को दूर करना बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि ये आध्यात्मिकता से हमारा जो उद्देश्य है, लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ना, ताकि जो भी उनके कर्म हैं वो कटें और वो सही रास्ते पर आएँ और सही दिशा मिले उन्हें। तो इस चीज़ को इसलिए मैंने सोचा कि हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यानी 100 बार है ये। हाँ, अब 100 बार भी कैसे है कि आप 100 बार अगर पाठ कर रहे हैं तो आपको उसका अनुष्ठान लेना होगा, संकल्प लेना होगा। ऐसा नहीं है आपको जब टाइम मिला और आप बैठ गए, ये नहीं है। जैसे कि हमारा खाने का टाइम है, हमारा स्कूल जाने का टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है कि भाई इस टाइम पर जाना है, इस टाइम पर आना है। तो डिसिप्लिन, क्योंकि सबसे अच्छा डिसिप्लिन अगर कोई सिखाता है हमारे यहाँ ना, तो हनुमान चालीसा सिखाती है। सबसे अच्छा अगर ड्रेसिंग सेंस कोई हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ो, इनके एक एक आभूषण का वर्णन है उसमें, हर एक कलर का वर्णन है, हर एक इनके आभूषण का, वस्त्र का, सब चीज़ों का वर्णन है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो एक एक चीज़ बड़ी क्लियरिटी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उसको लिया हुआ है। तो वो ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें इन्हें फॉलो करना है ना, अगर हम सिर्फ इन्हें फॉलो कर लें तो हम अपनी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज ले आते हैं। नहीं, आपने सही कहा, उसमें लिखा भी है कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेश में है हनुमान। तो वेशभूषा जो उनकी है ना, वो सुवेशा के बारे में बोला गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं। आप सुवेशा मतलब उस चीज़ को जानोगे तो आप समझोगे। आप कुछ भी पहन के किसी भी जगह चले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि किस जगह का कौन सा एनर्जी है, मुझे कहाँ पर कैसे जाना है। आप आजकल तो हमारे यहाँ पर अब तो बहुत सारे स्टाइल आ गए हैं ना कपड़ों के। तो मैं ये नहीं कहती कि कपड़े आप छोटे या बड़े मत पहनो, लेकिन हमें उस जगह की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अपनी वेशभूषा को रखना चाहिए। अब आप अगर मंदिर में जाएं तो मंदिर का जो एनर्जी है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। हम वहाँ फैशन के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना, हम वहाँ पर दिखावे के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम जितना सोबर और सुंदर और सोबर होना ज़रूरी है आपका, लेकिन सोबरता अगर उसमें रहेगी तो ईश्वर को भी वो चीज़ पसंद आएगी। क्योंकि उनकी वेशभूषा देखो, उन्होंने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ। मैं तो यही कहूँगी भाई कि इनको देखो तो हमें समझ में आता है, अरे वाह क्या मतलब कितना अच्छी तरह से, कम कपड़े हों ज़्यादा कपड़े हों वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है। तो वो चीज़ें मैं यही कहूँगी कि तो 7 बार वाला जो हम भटक रहे हैं उस बात से, तो 7 बार वाले में अगर हम कहें तो 100 बार पाठ करें। और सुवेशा के बारे में थोड़ा भी बता दीजिए। आजकल वैसे तो आप सभी लोग बताते हैं कि फटे हुए जींस मत पहनिए जी, ये तरह तरह के जो स्टाइल आ गए हैं आजकल, बिल्कुल, तो ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर देखिए, हम कहते हैं कि गरीबी को आप अपने घर मत लाओ, है ना, हम चाहते हैं हम रिच दिखाई दें। तो रिच तो आप अच्छे कपड़े यानी कि पूर्ण कपड़े पहन करके भी रिच दिखाई दे सकते हैं। अब आप देखिए, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे अंबानी जी हैं, नीता अंबानी जी को देखिए, कहाँ से लगती हैं वो गरीब, और उनकी वेशभूषा देखिए। हाँ। मतलब उनकी वेशभूषा में आपको ट्रेडिशन दिखाई देगा। हाँ। जो जितना अपने ट्रेडिशन से जुड़ करके रहेगा उसके यहाँ उतना ही माँ लक्ष्मी कृपा करती है। आप अपनी मिट्टी से जुड़ करके रहिए, उस ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, उस वेशभूषा को फॉलो कीजिए, उस लैंग्वेज को भी फॉलो कीजिए, तो आपके यहाँ कभी भी आपकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी बड़ी अपनी होती है। बहुत सारे लोग तो देखिए पहले जब जाते थे राजा महाराजा तो अपनी मिट्टी रख करके ले जाते थे डिब्बी में कि मैं अपने यहाँ की मिट्टी रख करके अपने साथ लेकर के जाऊँगा, है ना। तो ये मिट्टी जो है ना, ये आपको सब कुछ देती है। तो मिट्टी से जुड़े रहने का मतलब ये है कि कल्चर को फॉलो कीजिए। कल्चर के अभी क्या है, सिर्फ अभी हम डांडिया में ही कल्चर फॉलो करते हैं। 9 दिन आएंगे तो 9 दिनों में डांडिया होगा और फिर हम वो लहंगा चोली पहन लेंगे और हमारा कल्चर फॉलो होगा। उसके बाद फिर
फटे हुए जींस पहन ले, फटे हुए जीन्स फटे जींस का तात्पर्य यहाँ नए जो फटे हुए लोग खरीद लेते उन्हीं की ही कह रही हूँ, हैं, जो ऐसा नहीं नए कि पुराना हो गया नए को भी मतलब हम गरीबी बना करके ही पहन रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। वो भले आप शौक में और फैशन में ले रहे हो, लेकिन जो उसका एक्चुअल में जो वो जा रहा है, आपका इंप्रेशन जो जा रहा है वो वही जा रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि फटे पुराने कपड़े कौन पहनता है। अब हम फटे के साथ पुराने लगाते थे पहले, अभी आजकल फटे के साथ नए हो रहे हैं, नए फटे, लेकिन फिर भी फटे तो हैं ही। जहाँ फटे हैं, अच्छा फटे क्यों बोला जाता था? फटे का मतलब क्या है? जहाँ से भी आपका कोई भी कपड़ा फटता है, जलता है, तो उसमें त्रुटि आ जाती है, यानी कि वो भंग हो गया। तो जो चीज़ भंग हो रही है पहले से ही, वो आपकी लिक्विड कैश को हमेशा बाहर निकालना शुरू कर देगी। आपका लिक्विड कैश आपके पास नहीं रुकेगा, मतलब पैसा खर्च होगा आपका, पैसा खर्च होगा। तो आपकी लिक्विड मनी इसकी वजह से जानी शुरू हो जाती है। जब भी आप कोई भी फटा कपड़ा, क्योंकि फटे कपड़े यहाँ से ज़्यादा तो फटते थे, जेबों से फटते थे और हमारे पैसे गिर जाते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये उसी का ही सिंबल है कि हमें फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको नहीं पता आपका वो जो फटा हुआ नया कपड़ा है, वो आप कौन सी त्रुटि अपने साथ लेकर के आ रहे हो, वो आप पहले से ही भंग किया हुआ, यानी कि उसका कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी हो चुकी है जो पहले से ही मर्यादित नहीं है। और जो चीज़ मर्यादित नहीं है, हम उसे अपने यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो उसी के जैसे हमारे संस्कार भी होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ संस्कार भंग हुए वहाँ हमारी मति भंग होती है। मति भंग होते ही हमारा बोलना भंग हो जाता है। बोलने का जब भंग होना शुरू होगा, जैसे ही हमारी मति भ्रम हुआ, हमने बोलना गलत शुरू किया, जब हम गलत बोलना शुरू करेंगे तो हमारा समाज हमारे से दूर होना शुरू हो जाता। तो ये गलत काम भी शुरू कर देंगे। बिल्कुल, फिर हम गलत काम शुरू कर देते। तो हमारी हर एक चीज़ कनेक्टेड है किसी ना किसी एनर्जी के साथ। जैसी एनर्जीज आप फॉलो करोगे वैसा ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। जी जी जी। तो ये सब बातें हनुमान जी के सुवेशा पे हुई है जी, कि अच्छे वेश आपने चर्चा कर दी, तो ये सब बातें आ गई सामने। तो आप सतबार की बात कर रही है कि 7 बार अगर पाठ किया जाए तो उसके लिए कुछ क्या अलग से आप बता रही है भक्तों को, क्या विधि है और कितने दिनों का ये होगा? बिल्कुल। अब 7 बार में जैसे हमने माना कि हमारी एक माला है जिसके थ्रू हम 108 मन का करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें हमारे धर्मों में शुरू से बताया गया है 108 बार करना है, उसी को 100 गिना जाता है। 108 बार क्यों गिनना है? कि आपके थ्रू कोई गलती हो गई हो, आप किसी, क्योंकि उसमें हमारे सारे ही देवी देवताओं के नामों के एक एक मन का है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और 8 बार का उसमें हमारी कोई भी गलती हो गई हो, हमने कुछ सोच लिया हो, कई बार माला करते करते या काम बात कर आपके दिमाग में आपका कोई व्यापार आ गया, आपकी कोई बिजनेस से रिलेटेड थॉट आ गया, या किसी ने मुझे ये कहा, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इसलिए उसको 108 किया गया और 100 गिना जब उसको 100 गिना गया। अब आपने जब अपनी हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो आपने उसे 108 बार करना है। आपने ये नहीं सोचना है मैंने 8 कर लिया तो अब मेरा ये भी काउंट हो जाएगा, उसको आप काउंट नहीं करें। तो आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हर बार जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपने राम नाम के मन के की एक माला करनी है। उसके बाद ही आप दूसरी हनुमान चालीसा पूर्ण करेंगे। अच्छा। क्योंकि हनुमान चालीसा पूर्ण तभी होती है जब आप राम जी का नाम साथ में जोड़ते हो, क्योंकि हनुमान जी तो भक्त किसके हैं? राम जी के, और उनका सीधा संबंध राम जी से ही है। तो राम जी को आप खुश करोगे, वो खुश हो जाएंगे अपने आप ही। वो एक हमारी वो है ना चौपाई है, राजपद जीना दीना, राम मिलाए राजपद दीना, यानी कि राम से आप मिल जाओ, राजपद आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, और वो कौन कह रहे हैं? हमारे हनुमान जी ही इस बात को अनुसरण कर रहे हैं। तो भाई आप भी राम के साथ मिलते ही आपके राजपद यानी कि राजा जैसी सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। राजा को कौन से सुख होते हैं? गाड़ी का सुख होता है, राजा को अपने अधिकार होते हैं, राजा के पास महल होता है, राजा के पास एक भरा पूरा परिवार और प्रजा होती है। तो आप बिजनेसमैन भी अगर मान लीजिए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। जॉब पर भी जा रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए, परिवार भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए,
तो राजपद तो यही है। बिल्कुल। आज के टाइम में तो हर कोई राजा है। आज के टाइम में आप झोपड़ियों में तो नहीं रहते भाई, पहले का एक समय अलग था, लेकिन आज तो हर कोई राजा है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम करने हैं, अब ये होता है कि हम प्रॉब्लम्स कम, मतलब हम तो शुरू से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो कभी कोई परेशानी आती रहती। अरे भाई, आपने इंसान का जन्म लिया है ना, और इंसान का जन्म जब भी हमारे किसी देवी देवता ने भी लिया है ना, उन्होंने भी बहुत कष्ट भोगने पड़े हैं उन्हें। तो हम कैसे अछूते रह जाएंगे, हमें कैसे अपने कर्मों के फल नहीं मिलेंगे। और मैं तो चलो ये भी नहीं कहती कि आपके पुराने जन्मों के कर्मों के फल, हम इसी जन्म में बचपन से ही बहुत सारी गलतियां करते हुए आ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, पर फिर भी हमने कभी कुछ चुरा के खा लिया, कभी 2-4 रुपए पैसे निकाल लिए, तो वो भी तो हमारे कर्मों में ही जोड़ा जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आप पुराने ही कर्मों के साथ थे, लेकिन हाँ, इस जन्म के भी जो कर्म है वो भी आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि एक हनुमान चालीसा और बीच में दूसरा जब शुरू करें उसके पहले एक माला राम नाम के जप की। तो ये 100 पाठ है, तो वैसे भी देखिए 100 पाठ करने में तो समय लगेगा 4-5 घंटे एक दिन अगर किया जाए, तो एक माला अगर उसमें जोड़ दिया जाए तब तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या अब देखिए, इसके लिए आप कर सकते हैं कि अब एक तो बात है कि मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी दुविधा में हैं जिसमें से आपको अर्जेंट निकलना है, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस 100 माला को आप पूरे 1 महीने में डिवाइड कर, मतलब 100 पाठ को है ना। आप मान लीजिए आपने कर लिया कि मैं 5 बार पढ़ूंगा, डेली ही पढ़ूंगा, और मेरे 100 जब तक नहीं होते मैं करूँगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा, एक अगर थोड़ा कम है कि चलो मैं 1-1.5 महीने तक, मतलब 2-3 महीने तक मेरे को रिजल्ट अच्छा चाहिए, मैं ऐसे कर लूँगा, तो सबसे अच्छा है आप मंगल और शनिवार इन 2 दिनों में करें। क्योंकि शनिवार को करने से क्या होगा, ऐसा है, मंगल का लोग कहते हैं मंगल का है दिन तो इनका, हनुमान जी का, लेकिन शनिवार का करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको 2 फायदे मिल जाते हैं। एक फायदा ये हो जाता है, वो कुमति निवार सुमति के संगी वाली जो हमारी इसकी चौपाई है ना, वो यहाँ सेट बैठ जाती है। क्योंकि शनि की 7.5 अगर चल रही है किसी इंसान पे, और उसने अगर शनिवार के दिन ये जाप कर लिया, हनुमान चालीसा कर ली और सुंदरकांड कर लिया, तो ये समझ लो कि शनि की जो कुदृष्टि पड़ रही होगी वो तो पड़ेगी, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन वो जो कुदृष्टि पड़ेगी उसमें से सटका के जो लेकर के जाएंगे ना आपको कि अच्छा इधर की तरफ हो जा, पढ़ने दे तो इधर हो जा, मैं हूँ बगल में, तो ये जो आपको बगल में लेके जाएंगे तो उससे बच जाओगे आप। तो इसलिए मतलब उस दिन इनका जाप करना बहुत ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि आप 2 चीज़ों से बच जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि हमने 108 बार जब कर लिया, 108 हमने अपने काउंट कर लिए कि हमें या तो ट्यूसडे और सैटरडे में इतना इतना करना है, 3 महीने तक कर लेना है, या फिर आप ऐसा करें कि डेली करें। तो डेली आप करेंगे तो उसको आप डिवाइड कर लें। अगर आप देखो 5-5 बार करते हैं तो आराम से आप 1 महीने के अंदर में डेली करें तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे, है ना। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जब भी इसको अनुष्ठान लेना है, आपको संकल्प लेना है कि मैं हे संकट मोचन, हे हनुमान जी, संकट मोचन जरूर बोलना है। उससे क्या होता है ना, जैसे हमें कोई हमारे उससे बुलाता है नाम से, विशेष गुणों को याद दिलाता है, विशेष गुणों से कि अरे आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, तो एक हमारे अंदर थोड़ा सा उस चीज की एनर्जी और ज्यादा आप तो सबका भला करते हैं, हाँ, यही जान के हम आपके पास आए, बस। तो इस तरह से भी कर दीजिए, बिल्कुल। तो उनका नाम ले लें अगर हम, और उनको थोड़ा सा याद दिला दें कि भाई आप क्या करते हो। तो क्योंकि याद तो देखो जामुन जी ने भी दिलवाया था इन्हें कि आपके अंदर क्या क्या कलाएं हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं, कितने गुणी हो आप, तो हमें भी याद तो दिलाना चाहिए। हमने याद दिला दिया, हमने संकल्प ले लिया कि मैं इतने दिनों तक आपका ये पाठ करूँगा और मुझे ये वाली परेशानी है, या मैं इस दुविधा में से निकलना चाहता हूँ, अब मैं आपको अपनी उंगली पकड़ा रहा हूँ, अब आपके ऊपर मैंने सब छोड़ दिया, अब आप मुझे निकालोगे, गारंटी से है
अभी तक, क्योंकि मैंने तो अपने आप को हमेशा बताए हैं कि क्या क्या देखती हूँ, ये गारंटी है कि आप जिस दिन आपका पूरा होगा ना, उससे पहले ही आप बाहर निकल चुके हो। अच्छा, कार्य पूरा हो जाएगा। 41 दिनों के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। आपका कार्य कभी भी आप इसको कंप्लीट तो 100 आप जैसे भी करोगे, लेकिन 41 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं इसके। और वो भी जब आपने पूरे 100 हनुमान चालीसा करने का संकल्प ले लिया, तो ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो इस काम को होने से रोक दे। कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और मैं ये कहूँगी, जो आपने मांगा है ना, उससे आप 10 गुना लेकर के जाओगे। 10 गुना, ये बिना मांगे आपको इतना मिल जाएगा। आप किसी परेशानी में फंसे होगे, वहाँ से तो आप निकलोगे ही, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ और आपको मिलेंगी। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत रास्ते खुलेंगे। यानी 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं, या तो जितने दिनों का संकल्प ले रहे हैं उसमें बांट दीजिए, बिल्कुल, तो 100 पाठ पूरा हो जाएगा। और एक विशेष आपने बताया कि उसमें एक माला एक राम नाम का, जी की, बिल्कुल, एक हनुमान चालीसा, फिर राम नाम का जप कर लिया, फिर क्योंकि दूसरा हनुमान पौष भी चालीसा देना किया। जरूरी होता है। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी है, राम नाम जब आप लोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि पौष हो गया, मतलब उस निरंतरता में थोड़ा सा ब्रेक आ गया। और आपने राम राम 1, राम राम 2, ये जब हम लय में गाते हैं तो क्या हो गया, आपको ब्रेक भी मिल गया और हमारा काम भी सिद्ध हो गया। इसलिए ये 2 तरीके से आपको हेल्प करता है और ये करना ही चाहिए। बिल्कुल। और आप राम जी को सिद्ध कर रहे हो, यहाँ पर उनकी माला कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, तो वो कैसे नहीं सुनेंगे। उनको तो मजबूरी में, यहाँ कोई भी काम कर रहे होंगे, हर काम छोड़ के आपके लिए आना पड़ेगा। हनुमान जी तो तैयार बैठे हैं कृपा के लिए, देरी तो हमारी तरफ से होती बिल्कुल, हम ही नहीं आगे बढ़ पाते। बाकी तो कृपा निधान प्रभु राम संकट मोचन हनुमान, ये कृपा होगी ही होगी। तो इस प्रकार से भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें जी, तो निश्चित तौर पे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो ये बहुत बढ़िया सब आपने जानकारी दी है। एक तो भक्तों का विश्वास बढ़ेगा इससे, और हनुमान चालीसा के अद्भुत जो फायदे हैं, लाभ है, उससे एक बार पुनः स्मरण आपने दिलाया है, किस भांति से आप कीजिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। अन्य भी जिज्ञासाएँ आपकी जो सामने आएगी उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक मैं ना एक और आपको वो बताना चाहती हूँ, जैसे ये भी हमारे रामचरितमानस की ही चौपाई है। जैसे बहुत सारे लोग कहीं काम करना शुरू कर देते हैं और उनका काम बार बार ठप हो जाता है, या नहीं बनता है, या बाहर कहीं जा रहे हैं तो बाहर जाकर के भी उनके काम, किसी नगर में गए, किसी जैसे आजकल विदेश जाते हैं लोग, दूसरे शहरों में जाते हैं अपने काम के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पर जाने से पहले वो लोग एक चौपाई कर लें। अच्छा, और उस चौपाई को वो रात में जाने से पहले ज़रूर एक दिन कर लें, और फिर वहाँ जैसे ही नगर में घुसने वाले हैं उससे पहले शुरू कर दें उस चौपाई को। उनका काम, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को दिया ना, देखो स्किल्स आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई अपना होमवर्क करके नहीं जा रहे और आपने कहा नहीं मैडम ने तो दिया था ये चौपाई और ये करना है, तो आप अपनी स्किल्स भी डेवलप करोगे, आप अपना होमवर्क भी करके जाओगे। लेकिन जहाँ पर ये होता है कि कहते हैं नसीब ने साथ नहीं दिया, हमारा सब कुछ सही था, तो नसीब की वजह से आपको मात नहीं खानी पड़ेगी। वहाँ आपने चौपाई जो करनी है वो है, प्रबसी नगर की जय सब काजा, राम हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये अगर आपने कर लिया ना, तो कहते हैं कि जो समुद्र के बराबर की भी जो परेशानी होती है ना, वो गाय के खुर जैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है वो बिल्कुल। गोपद सिंधु अनल सितला, समुद्र भी गाय के खुर में समा जाता है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास तो समझ लीजिए सिर्फ इसमें ही, रामचरितमानस में ही, सुंदरकांड में ही, हनुमान चालीसा में ही ऐसे हमारे पास जादुई जड़ी बूटियाँ कहेंगे मैं इनको, यही है संजीवनी बूटी हमारी। इनको आपने समझ लिया, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही ये भाव जागृत होगा और हनुमान जी की महिमा से हम परिचित होंगे, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।